जय श्री राम। तो एक बार क्या हुआ, एक अदम बुखारा नाम का बादशाह था। तो अदम बुखारा की मृत्यु हो जाती है और अदम बुखारा की कब्र में उसको डालकर सिर को इतने ता बाहर रख कर और चले गए, बाकी शरीर को दफना दिए मोहरा रख कर कब्र में। तो वहाँ से एक फ़कीर निकल रहा था, तो फ़कीर को वो बादशाह की रूह बोली कि बोला फ़कीर तू काम का फ़कीर है या नाम का फ़कीर है। तो बादशाह को वो बोला, बादशाह की रूह को, कि मैं काम का फ़कीर हूँ, नाम का फ़कीर मैं नहीं। तो बोला जा गांव में जाके क्या करेगा, तेरे को मालिक का नाम तो लेना है तो तू इधर ही आके कर ले राम राम अल्लाह अल्लाह इधर ही कर ले। क्यों कि इससे अच्छा स्थान तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, लास्ट में भी तू इधर ही आएगा। आज ही कब्रिस्तान में तेरे को आना ही है, लेकिन फिर आएगा तो आज ही आके इधर ही अल्लाह अल्लाह कर ले, इससे अच्छा मौका तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। बोला मैं गांव में जा क्या, तो बोले गांव में जा रहा है तो एक मेरा बेटा है अदम बुखारे के नाम से, तो उस बुखारे को तू समझा क्या ना। बोले ठीक है। बोले तेरी हालत कैसी हो गई, बोले मैंने प्रजा पे बहुत जुल्म किया था, इसलिए प्रजा दुखी होके जब मैं मर गया तो मेरे शरीर को दफना दिया और मेरी चेहरा को बाहर निकाल कर छोड़ दिया। तो ये भी गिर गई, इससे उल्टी खोपड़ी पड़ गई गल के बरसात में, इसमें पानी भर गया और मेरी खोपड़ी में जानवर पानी पीते हैं, ये मेरी दुर्दशा हो गई। तो तू मेरे बेटे को बोलना कि जैसा मैंने कर्म किया वैसा तू मत करना, क्यों कि तेरे बाप की हालत ख़राब है, तो तू ऐसा काम मत करना। तो उधर गया तो वह अदम बुखारा का बेटा वह तैयार मिला। तो बोले महाराज आप, बोला मैं आगे जा रहा हूँ मेरे गुरु के पास। बोला मेरे को भी लेके चलो। बोले चलो मेरे को चेला बना लो। बोला बना लेंगे। तो बनाने के बाद बोला भाई ऐसा है कि एक इससे पहले एक बादशाह हुआ था और वो बादशाह अत्याचार किया, आज उसकी कब्रिस्तान में बाकी शरीर है, लेकिन उस कब्रिस्तान में उसकी खोपड़ी ऐसे उल्टी हो गई, उसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी को जानवर पी रहे हैं। तो जो भी अत्याचार करेगा उसका यही हाल होगा। तो बोले महाराज मेरे को आपका दास बना लो। बोले भाई मेरे गुरु के पास चल, वो कहेगा तो तेरे को मैं दास बना लूँगा। तो गुरु के पास ले गया अदम बुखारे के बेटे को, बादशाह को, अदम को ले गया। तो अदम को जाके बोला कि महाराज मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। बोला दास तो तू बन जा, लेकिन भाई तेरी 12 महीने हम परीक्षा करेंगे। तो 12 महीने परीक्षा करने लगा। तो एक दिन वो 3 लकड़ी खड़ी करके ऐसे और उस पर पानी रख के गर्म कर रहा था। दूसरे चेले को वो फ़कीर बोला कि जा ऐसे तरीके से चल तो ये लकड़ियाँ गिर जाए और ये पानी का बर्तन इसके पे गिर जाए, ये जल जाए, ऐसा काम कर। तो वो चलता चलता ऐसे धक्का मारा तो वो बलिता लगा रहा था तो गिर गया और पानी बिखर गया, अग्नि उसके ऊपर आ गई। तो खड़ा होकर बोला आज अगर मैं बादशाह होता तो मैं तेरी खाल खिंचवा देता। तो वही फ़कीर आके बोला अदम तेरा शरीर बाहर से तेरी बादशाही गई, लेकिन अंदर से तेरी बादशाही नहीं गई, इसलिए तेरे को 12 महीने का और वक्त देंगे सुधारने का। तो अदम के दिमाग में बैठी के अपने गलती कर दिया गुस्सा करके। तो एक दिन जंगल में जाके लकड़ी का भारा लेके आ रहा था, तो तालाब की पाल पे से निकल रहा था। तो वहाँ चेले को बोला ऐसे इसके आगे पैर के आगे पैर लगा दे, चलता चलता उससे ये गिर जाएगा। तो वो गिरा, बाहर तो चले गया पानी में और वो गिर गया इधर। तो जिसने आगे उस पर टांग लगाई थी उसको बोला हे मेरे मालिक, ए मेरे बड़े भाई, तेरे को कोई सोट मारना था तो तू मेरे को 2-3 सोटी ऐसे ही मार देता, लेकिन भाई ये पानी में गटर चले गया, जिसको निकाल के लाऊंगा भीज गई तो संगत खाना कैसे खाएगी। अब ऐसे कर मेरे को मत उठा, पहले गटर को उठा के ला लकड़ी के, क्यों ये लकड़ी जाएगी तब साथ संगत को खाना मिलेगा। बोला अब तू पूर्ण भक्त बन गया, अब तू तेरा राज्य में वापस जा। तो वो राजा अदम
बादशाह वापस आ रहा है और रास्ते में गुरु की ऐसी कृपा होती है, जंगल के अंदर आते ऐसा महल दिखाई दिया उसके गुरु की कृपा से, बहुत बड़ा महल। तो उसमें रचना क्या देखा कि उसके महल के सोने के खंभे थे, दोनों सोने के खंभे के 2 कुत्ते बंधे हुए थे, दोनों कुत्ते भी सोने की जंजीर से बंधे हुए थे और दोनों कुत्तों सोने के पलंग पे बैठे हुए थे और पलंग के पर मखमल के गद्दे लगे हुए थे। तो अदम बहुत देर तक देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा। थोड़ी देर में महल के अंदर से एक आदमी आया अंटर लेके और एक कुत्ते को खोला और इतना पीटा कुत्ते को लोई लुहाल कर दिया, उसको अलग बांध दिया। फिर दूसरे कुत्ते को खोला, इतना पीटा चमड़ी अलग हो गई और कुत्तों के शरीर से खून टपकने लग गया। बड़ी अजीब बात है। फिर उसको नहलाया खुशबूदार साबुन से, फिर उनके इत्र लगाया, उसके गर्म पानी से मालिश करके इत्र लगा के खुशबूदार तेल लगा के गद्दा पलट के फिर नया मखमल के गद्दे मंगाया और पलंग को साफ करके गद्दे बिठा के और सोने की थाली में उनको हलवा बादाम का ला के खिलाया दोनों कुत्तों को। एक खंबा और था जिस पे खाली पलंग था और जंजीर लगी हुई थी। जब वो आदम उस आदमी को बोले, भाई एक बात बता, ये क्या है? ये कुत्तों को तो सोने के पलंग पे बिठा रखा है, फिर इनकी पिटाई किया, लोई लुहाल कर दिया, फिर इनको गर्म पानी से नहलाया, अच्छे खुशबूदार साबुन से नहलाया, अंतर लगाया, तेल लगाया और इनको गद्दे पलटा और फिर सोने के थाल में तू इनको ये बादाम का हलवा खिला रहा है, ये क्या है? और ऐसा क्यों करता है इनके साथ में? बोले भाई ये पहले हमारे आदम बुखारा बादशाह था, उनके सिपाही थे। तो आदम बुखारा तो जुल्म करता ही था, लेकिन ये उनके सिपाही थे, ये भी जुल्म करते थे, इसलिए इनकी पिटाई हो रही है और सारी ज़िंदगी पिटाई होएगी जब तक ये जिएंगे जब तक। तो फिर ये हलवा इसलिए खिला रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम ये नेक कर देते थे, 1-2 काम, उस नेक काम करने की वजह से इनको ये सेवा मिल रही है। सोने के पलंग पर बिठाया जा रहा है और इनको बादाम का हलवा खिला रहा है, लेकिन रोज़ सुबह दिन उगते ही इनकी यही पिटाई रोज़ होती है, लोई लुहाल होती है, रात भर में घाव भर जाते हैं और फिर इनकी ये पिटाई चालू हो जाती है और जब तक जिएंगे जब तक इनकी ये सेवा होती रहेगी। कौन सी सेवा? पिटाई वाली। तो आदम तो और घबरा गया, तो बोला एक बात बताओ, ये एक पलंग खाली है और एक खंबा के जंजीर बंधी हुई है, ये क्यों खाली है? बोले पलंग उसके लिए, उस आदम बुखारा का बेटा है आदम, अगर वो जुल्म करता रहा और अपने जुल्मों से बाद नहीं आएगा तो फिर उसका जन्म भी अगला जन्म कुत्ते का ही होना है और उसकी भी यही रंगत होगी, उसको भी सोने की जंजीर से बांध दिया जाएगा और यही पिटाई उसकी होगी। तो वो तो वापस ही बादशाह चले गया उसके पास, फ़कीर के पास। बोले मैं नहीं जाऊंगा घर पे, क्यों? कि मैं दरबार को संभालूंगा तो मेरे हाथ से अत्याचार हो जाएगा और वो कुत्तों की रंगत में देख के आया हूँ, वो कुत्तों वाला मैं नहीं करना चाहता, मैं मालिक का नाम इधर ही अल्लाह करूँगा। बोले नहीं, तू जा, वो मेरी गुरु की एक तरह को संस्कार दिखाया था, तो उस दृष्टांत को देख के सुधर गया, अब जा, तेरे अंदर वो बादशाही ख़त्म हो गई और तो आज से अल्लाह का समझ कर इस माल को, इस राज्य को और अपना राज्य कर, उस परमात्मा राम का नाम को समझ कर और तेरा कोई दिक्कत नहीं आएगा और तू राम जी का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, जिसको तू मानता है उसका नाम लेके तेरी बादशाही करता रहे और तेरे पिता की खोपड़ी को दोबारा से मुलाना को बुला के उसको दफनवा दे और अल्लाह के नाम से उसको शांति मिलेगी और तू बुरे कामों से बच जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।